ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप पैसा कमा रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि विड्रॉल डॉलर में कैसे लेते हैं, विड्रॉल और रिचार्ज भी डॉलर में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में या एप्लीकेशन स्टोर में जाएंगे, जहाँ पे आपके पास बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी से कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो। मैं मोस्ट प्रोबेबली बाइनेंस यूज़ करता हूँ, है ना। मैं मोस्ट प्रोबेबली बाइनेंस यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाते हैं पहला, और उसमें अकाउंट ऐड कैसे करें। सबसे पहले मैं ओपन पे गया, मैंने प्ले स्टोर से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। आपने देखा होगा मेरे पास प्ले स्टोर में ऑलरेडी एप्लीकेशन था। तो मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरे पास एक साइन अप और लॉगिन करने का रजिस्टर्ड मांगेगा। तो मैं जैसे ही साइन अप करूँगा तो मेरे को क्रिएट एन बाइनेंस अकाउंट, मेरे को बाइनेंस में अकाउंट बनाना है। तो मैंने बाइनेंस पे अकाउंट के लिए गया। अब मैं सारे यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए या तो मैं फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या तो मैं ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या तो मैं टेलीग्राम का इस्तेमाल करता हूँ। मैं गूगल से मैंने कनेक्ट किया। तो गूगल से कनेक्ट करके मैंने मेरे को सारे अकाउंट क्रिएट करने के सब कुछ वो करना है। हाँ, मैं एग्री हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आगे वेलकम बोर्ड, है ना, वेलकम अब्रॉड। तो मैंने डन किया। डन करने के बाद मेरा यहाँ पे नाम आ गया। अब इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड है। कैसे रिक्वायर्ड है? आपको अपना, इसमें दो तीन चीज़ें मांगेगा ये, आपकी दो तीन चीज़ें मांगेगा। और जब आपकी दो तीन चीज़ें मांगे जिसमें से आपका आधार कार्ड होगा, तो आपको आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। और जब आप ये चीज़ कर लेंगे, जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेंगे, अपना आधार कार्ड डाल के अपना सब कुछ रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन का टाइम लगेगा इसको वेरीफाई होने में। और जब ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जब तक आप वेरीफाई नहीं कराएंगे, आपको ऐसे ही दिखेगा, आपको ऐसे ही वेरीफाई आइडेंटिटी कराने के लिए ये बोलेगा। आपको सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद अपना आधार कार्ड अटैच करना है, जिसके उससे आप अपना अकाउंट को एक्टिव कर सको। अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड डालना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, कुछ भी हो। उसे डालने के बाद आपका एक पूरा रजिस्टर्ड अकाउंट बन जाएगा। ओके गाइस, तो अगेन अगेन हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने जो अकाउंट बनाया था वो अभी मेरे पास 2 से 3 अकाउंट है, तो वो मैंने हटा के अब मैंने अपना ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट है उस पर मैंने अगेन लॉग इन कर लिया है। तो जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा लोगे 1 दिन के अंदर, तो आपके पास ना ऐसा कुछ दिखेगा। ये पूरा बाइनेंस का एप्लीकेशन है, जहाँ मार्केट, स्क्वायर, ट्रेड ट्रेड दिखाता है ना, डिस्कवर, पोर्टफोलियो, है ना, पोर्टफोलियो। तो ये सारी चीज़ें ये हैं। अब इसके अंदर ना, अब आप अपने पोर्टफोलियो पे जाओगे तो आपको ना डॉलर, आपको हो सकता है आपको यहाँ पे डॉलर दिखे ही नहीं, तो आपको यहाँ पे डॉलर ढूंढना है सबसे पहले। डॉलर मतलब यूएसडीटी, यूएसडीटी, ये देखो, यूएसडीटी। आपको यूएसडीटी ढूंढना है। यूएसडीटी कौन सा वाला? यूएसडीटी आपको ढूंढना है। जब आप यूएसडीटी ढूंढोगे, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, जब आप यूएसडीटी, आपको यूएसडीटी ढूंढना है, क्योंकि हमें यूएसडीटी डॉलर से बाय और सेल करना है। ठीक है, जब आप यूएसडीटी ढूंढोगे, कहाँ गया, 1 मिनट, यूएसडीटी आपको सर्च करना है। आपको यूएसडीटी सर्च करके, 1 मिनट, आपको इसमें यूएसडीटी सर्च करना है। अगर आपको कहीं भी यूएसडीटी नहीं दिखेगा तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर दिख जाएगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर दिख जाएगा। अगर आपको कहीं भी यूएसडीटी नहीं मिलता है, मतलब आपको टेट्रेट का यूएसडीटी ढूंढना है। आपको यूएसडीटी ढूंढना है टीआरसी का। हो सकता है कि आपको यहाँ ना मिले। अगर आपको यहाँ कहीं नहीं मिलता है अगर आपको आपकी स्क्रीन पे कहीं भी यूएसडीटी नहीं मिलता, आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है। जब आप अपने पोर्टफोलियो पे जाओगे तो वहाँ पे आपको यूएसडीटी दिख जाएगा, ऐसे करके आपको अपना यूएसडीटी दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यूएसडीटी नहीं, तो आपको ना ऊपर ही दिख जाएगा टेकआउट और फंड, क्योंकि ये वॉलेट ही यूएसडीटी का है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको
आपको ना फंड, आपको ऑब्वियसली जब आप डॉलर, आपको अपना बाइनेंस में अपना आईडी वो करना है, आपको बाइनेंस का अपना आईडी लगाना है। तो सबसे पहले आप अपना क्या करो, अपना आप चाहे आप BDG गेम में हैं, BDG विन में हैं, चाहे आप TC में हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हैं, आपको तीनों में एक ही प्रोसेस है। आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने वॉलेट पे जाओगे। वॉलेट में जाने के बाद आपको विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाने के बाद ऑब्वियसली एक बैंक का ऑप्शन है, दूसरा USDT का ऑप्शन है। USDT के ऑप्शन पे ऑब्वियसली मेरा ऑलरेडी डला हुआ है वहाँ पे, तो मैं उसको नहीं डालूंगा। तो मैं जिसका नहीं डला होगा उसका ना ऐसा प्लस दिखाएगा, ऐसा प्लस। जिसका नहीं, अगेन हम रिपीट कर रहा हूँ, जिसका USDT का एड्रेस नहीं डला होगा उसका ऐसा प्लस दिखाएगा ऐड एड्रेस करके। तो आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो नेटवर्क है BDG का चाहे TC का, वो TRC का ही है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू TRC। अब आपको यहाँ पे USDT का एड्रेस कॉपी करना है, कौन से वाला, TRC वाला। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे चेक करोगे USDT का TRC वाला है ना। अब आपको ऑब्वियसली फंड ऐड करने हैं, अगर आपको फंड, तो आपको एड्रेस चाहिए फंड ऐड करने वाला। तो आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे, USDT के उसमें ऐड फंड पे क्लिक करोगे, आपको डिपॉजिट क्रिप्टो करनी है। तो हमारा विड्रॉल होता है वो क्रिप्टो से आता है, हमारा जो विड्रॉल होता है वो क्रिप्टो से आता है। अब डिपॉजिट क्रिप्टो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क आ जाएंगे, एक मिनट, हाँ, है ना। यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क, चाहे वो TRC20 वाला हो, BP20 वाला हो या AP2S वाला हो, तो आपको TRC20 पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही TRC20 पे क्लिक करोगे तो आपको एक डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा, एक मिनट। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। आपको इस डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करना है, यही वो एड्रेस है, यही USDT का एड्रेस है ना, यही वो USDT का एड्रेस है जिसको आपको करके अपने BDG विन में या BDG गेम में या फिर कहीं भी डालना है। ऊपर TRC सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे USDT एड्रेस कॉपी कर दोगे, और USDT एड्रेस कॉपी करने के बाद, है ना, USDT आपको यहाँ पे लिखना है उस एप्लीकेशन का नाम, बाइनेंस। अगर ट्रस्ट वॉलेट तो ट्रस्ट वॉलेट लिखना है, बाइनेंस है तो बाइनेंस लिखना है, उसके बाद TRC20, करेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको अपने बाइनेंस से या फिर ट्रस्ट वॉलेट से USDT का TRC20 वाला नेटवर्क का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है। वो एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पे अपने BDG गेम या BDG विन या फिर TC लॉटरी के अंदर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको बाइनेंस TRC20, अगर बाइनेंस का एप्लीकेशन है, अगर ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन तो ट्रस्ट वॉलेट TRC20, ये सब करके उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको पहला विड्रॉल अराउंड 1000 रुपीज़ का लगाना है, ताकि वो वेरीफाई हो जाए, BDG गेम में और BDG विन में वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तो जो भी आपका अपलाइन होगा वो उसके थ्रू आप वेरिफिकेशन होगी। TC लॉटरी में कोई वेरिफिकेशन नहीं करानी पड़ती, उसमें डायरेक्टली विड्रॉल आ जाता है, ठीक है। इसको करने के बाद ऑब्वियसली, करेक्ट, इसको करने के बाद ऑब्वियसली अगर आपको फंड विड्रॉ करना, तो फंड विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है, विड्रॉ फंड में जाके अगेन जिसको भी फंड आपको भेजना है, जिसको भी वॉलेट भेजना है, या जो रिचार्ज, अगर किसी को रिचार्ज करना है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हम लोग जब INR का रिचार्ज करते हो, INR के रिचार्ज में भी ऑब्वियसली हमें क्या नाम कहते हैं, स्कैनर निकलता है और एक एड्रेस आता है, उस एड्रेस को यहाँ कॉपी करके TRC20 कॉपी करके यहाँ पे अमाउंट डालना होता है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो गाइज यही ऑप्शन है, बट कीप इंश्योर गाइज, जब भी आप अपनी न्यू आईडी बनाओ, अपना बैंक अकाउंट ऐड करो, साथ में कीप इंश्योर अपने USDT का एड्रेस भी ऐड करो। क्यों? क्योंकि आईडी हैक होने के बाद जो हैकर्स होते हैं वो अपना USDT एड्रेस डाल देते हैं, पर चला आपने रिचार्ज करा, आपने मेहनत करी, फिर आपको मिला ही नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन अ लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच, बाय।